सिंधु सभ्यता के द्वादश बुद्धि की चर्चा चल रही है। दूसरे अक्षर के बारे में बताया जा चुका है और तीसरे अक्षर के बारे में हम बता रहे हैं। एक मछली सी आकृति है या आँख से मिलती जुलती आकृति, जिसके नीचे दो डंडे बने हुए हैं और उसके ऊपर में डंडे बने हुए हैं। यह जो आकृति है यह जीवनाधार रूप के बारे में बता रहा है। जीवन का आधार हम समझते हैं कि सामान्यतः लोगों की समझ है कि प्रकृति के प्रवाह में व्यक्ति पैदा हुआ है और जी रहा है और वह मर जाएगा। शरीर की प्रधानता मानता है। मृत्यु के बाद भी तो शरीर बना हुआ रहता है, आंखें रहती है, नाक रहता है, त्वचा रहती है, लेकिन अनुभूति क्षमता समाप्त हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आकाश और प्रकृति, पुरुष और प्रकृति के संयोग का परिणाम है जीवन। अगर प्रकृति शून्य की गणना को क्षमता समाप्त हो जाती है, आदमी मर जाता है। शरीर में जब तक क्षमता है शून्य की गणना के, आदमी जीवित है। और जैसे ही मरता है शून्य की गणना करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, शरीर में विकृति आती है, त्रुटि होती है, अक्षम हो जाता है शरीर, मनुष्य मर जाता है। मनुष्य मरता क्यों? जब प्रकृति शरीर शून्य की गणना करने में अक्षम हो जाता है तब वह मरता है। और जब तक शून्य की गणना करने में सक्षम है शरीर, चेतन और अचेतन से शून्य की गणना करने की क्षमता, शरीर जिंदा है। तो जीवन का आधार है शून्य, वो निष्क्रिय तत्व है। और उस निष्क्रिय तत्व के इर्द गिर्द ही पूरा व्यक्त विषय विचरण कर रहा है। और इस विषय को न समझ पाना ही अज्ञानता है। केंद्रीय विषय आकाश है। हम नहीं इसलिए समझ सकते हैं, नहीं समझ पाते हैं क्योंकि व्यक्त विषय हमारा प्रधान विषय है। जन्मजात रूप से प्रकृति के प्रति आकर्षण हमारा व्यवहार जो है वह हावी। और साधक को सिर्फ यही करना है कि उसके अंदर जो जन्मजात रूप से आकाश है उसे समझने की जरूरत है, उसको प्रधान विषय के रूप में लाना है। और जैसे ही हम प्रधान विषय के रूप में लाते हैं, अचेतन में है और चेतन में जब हम ले आते हैं, पूरा संसार खुल जाता है। हमें अखंडता की अनुभूति को प्राप्त हम कर लेते हैं। और इस अक्षर का जब आप अध्ययन कर रहे हैं तो अक्षर की आकृति को आपको देखने की जरूरत है ध्यान से। जो ऊपर की हाथ जो दो डंडे निकले हुए मछली की आकृति से, उसकी आकृति पर ध्यान देने की जरूरत है। वह थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, सीधे नहीं है। तो विचार और संकल्प बदलते रहते हैं, लेकिन महत्वाकांक्षा और भोग की प्रबलता की वजह से हम अखंडता की अनुभूति भी प्राप्त करते रहते हैं। तो महत्वपूर्ण विषय क्या है, आधार क्या है? महत्वाकांक्षा और भोग, जिसके माध्यम से मन हमारा मजबूत होता है, स्मृति और बुद्धि मन होता है, और आकाश हमारा केंद्रीय विषय बना हुआ रहता है। तो जैसे ही हम अखंडता की अनुभूति प्राप्त करते हैं, हजारों अनंत व्यक्त परिस्थितियां आते रहती है, हर वक्त परिस्थिति बदल रही है और हमें अनंत रूपों में आकाश को ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर दोनों में बैलेंस नहीं रहेगा, हम अखंडता की अनुभूति को प्राप्त नहीं कर सकते। हम नहीं मान सकते हैं कि समझ सकते हैं कि जीवन का जो आधार है वह आकाश है, और आकाश तो निर्विकार है। एक सूरज है और करोड़ों अरबों खरबों लोगों का जीवन का आधार है। उसी तरह आकाश है। सूर्य तो एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन आकाश और शून्य नष्ट नहीं होगा। और यह शून्य वास्तविक ज्ञान की ओर ले जाता है। हम जो पढ़ते हैं, समाज से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, व्यक्तिगत रूप से अनुभव करते हैं, वह दृष्टि भ्रम भी हो सकता है। हमें लगता है कि यही ज्ञान है, व्यक्त विषय ही ज्ञान है, जो हम देख रहे हैं वही ज्ञान, वह ज्ञान वास्तव में नहीं रहता।
ज्ञान वास्तव में शून्य केंद्रीय विषय पर टिके रहना और शून्य के आलोक में ही दुनिया का अध्ययन करना, ये वास्तविक ज्ञान। तो जीवन और मृत्यु का जो मामला है वो आपको पता है कि जब तक शून्य का आकलन आप कर रहे हैं, जीवित हैं, और शून्य का आकलन करने में शरीर अक्षम हो जाता है, हम मृत्यु को प्राप्त कर लेते। इसलिए साधक, तत्ववेत्ता, अखंडता प्राप्त व्यक्ति शून्य को जीवनाधार रूप के रूप में स्वीकार करता है, और उसी का प्रतीक अक्षर ये तीसरा अक्षर है।